रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड की एक और वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा फार्मास्यूटिक्स 1 में से, जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन के पार्ट 1 की बुक है। उसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट फार्मेसीज़ को, जिसमें हॉस्पिटल फार्मेसी होगी और इसके साथ कम्युनिटी फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी और लास्ट में क्लिनिकल फार्मेसी को हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में ये एक बुक है हमारी, जिसमें ये जो पहली लाइन है, हॉस्पिटल इज़ अ इंस्टीट्यूट वेयर इल पेशेंट आर ट्रीटेड। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो इसको आपने स्किप कर देना है। तो इससे आगे अगर आप देखते हैं तो द हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एनी हॉस्पिटल वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज़ बीन डन। यानी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो किसी भी हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट होता है या एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस की जाती है। तो मसलन वहाँ पे जो पेशेंट वगैरह को मेडिसिन वगैरह दी जाती है, मेडिकेशन के हवाले से उनको गाइड किया जाता है। और द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो इस लाइन को भी आपने ज़हन नशीन रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी में जो वर्क कर रहा होता है, वर्किंग करता है, उसको कहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो इसके अलावा एक और बुक जो है जिसमें कुछ इस तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफ़ाइन किया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल। कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो एक डिपार्टमेंट या एक सर्विस है किसी हॉस्पिटल की, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू हॉस्पिटल वार्ड्स एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट। यानी जो कि ज़िम्मेदार होता है हॉस्पिटल में जो मेडिसिन देने का वार्ड्स वगैरह में, और इसके अलावा जो एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं उनको भी मेडिसिन की सप्लाई या मेडिसिन प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबल एक डिपार्टमेंट होता है। तो नेक्स्ट आगे वही ऊपर वाली जो लाइन थी, द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो ये दो तरह की बुक चूँकि हमारे इस पंजाब फार्मेसी कौंसिल के जो इंस्टीट्यूट है उनमें चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स के पास ये जो ऊपर वाली बुक का जो है वो वाली बुक है, किसी के पास ये वाली है। तो इस जो वीडियो है इसमें हम ये दोनों बुक्स को साथ साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन द मेन वर्किंग एरियाज ऑफ एनी हॉस्पिटल फार्मेसी इज़। यानी इसमें जो बताया गया है कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो फार्मासिस्ट होता है या जो फार्मेसी असिस्टेंट या टेक्नीशियन होता है, उसका जो वर्क जो बताया गया है कि वर्किंग एरिया जो उसका क्या है, तो उसमें लिखा गया परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसन्स। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो क्वालिटी मेडिसिन परचेज़ करेगा और फॉर द पेशेंट्स के लिए, मरीज़ों को प्रोवाइड करेगा। और मेडिसिन मैनेजमेंट, मेडिसिन को मैनेज करेगा, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट। यानी जो इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है, जो आउट पेशेंट से मुराद वो होता है जो ओपीडी के जो मरीज़ होते हैं, इन पेशेंट वो होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनको भी मेडिसिन सप्लाई करते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सिस एंड पैरामेडिक्स। जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट या जो फार्मासिस्ट होता है वो एजुकेट करेगा, ट्रेनिंग देगा नर्सिस को, और अदर जो पैरामेडिक स्टाफ वगैरह होती हैं उनको भी मेडिसिन के हवाले से। अब दूसरी बुक में जो लिखा गया उसको इस पैराग्राफ की जहाँ पे वहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी बताया गया है। तो आपके पास जो भी बुक हो उसमें से आप जैसा भी या दोनों को मिला के आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस
फॉर मैन्युफैक्चर्ड असेंबल एंड परचेज्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी इसमें जो उसका ऑब्जेक्टिव या एम जो होता है, जो मकासद होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, वो बयान किए गए कि वो क्या करेगा कि प्रोवाइड करेगा क्वालिटी इंश्योरेंस, यानी जो बेहतरीन मेडिसिन होगी उसकी क्वालिटी को यकीनी बनाएगा, जो मैन्युफैक्चर्ड से आ रही हैं या जो खुद असेंबल कर रहे हैं या जो परचेज़ कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को यकीनी बनाएगा हॉस्पिटल फार्मेसी जो है। उसके बाद टू परचेज एंड सप्लाई ड्रग्स फॉर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ एंड फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ पे सेम वही ऊपर वाली बात कि वो मेडिसिन को परचेज़ करेंगे, उसको सप्लाई करेंगे इन पेशेंट को, आउट पेशेंट को, हॉस्पिटल को जो एम्प्लॉइज़ हैं वो। इसके अलावा अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो उसके लिए भी वो मेडिसिन प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबल होगा हॉस्पिटल फार्मेसी। उसके बाद अगर आगे देखो तो मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल, यानी उसकी जो मेडिसिन जो पेशेंट को जो चल रही है उसकी प्रोफाइल को मेंटेन करना है। मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, जो प्रिस्क्रिप्शन आ रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से उनको भी मेंटेन करना है, उनको अपने पास लिखना है, रिकॉर्ड बनाना है, उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड ड्रग थेरापी टू डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड द हाउस स्टाफ, यानी वही वाली बात कि वो एजुकेट करेगा जो ड्रग इन्फॉर्मेशन है, जो नई ड्रग्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो किनको, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, नर्सिंग स्टूडेंट जो है, हाउस स्टाफ जो है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, उनको एजुकेट करेगा। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वही वाली बात। टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, और फार्मेसी टेक्नीशियन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कंट्रोल करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा हॉस्पिटल फार्मेसी या जो हॉस्पिटल जो फार्मासिस्ट है वो। अब देखते हैं नेक्स्ट जो फार्मेसी की टाइप है वो है कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी को देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कम्युनिटी फार्मेसी को फार्मेसी प्रोफेशन का पिलर यानी एक सतून जो है वो तस्वर किया जाता है या तस्वर होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक किसी बिल्डिंग के 4 पिलर हैं तो उसमें से अगर कोई एक पिलर भी निकाल दिया जाए तो वो बिल्डिंग ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। इसी तरह कम्युनिटी फार्मेसी भी फार्मेसी प्रोफेशन का एक पिलर है जिसके बगैर फार्मेसी प्रोफेशन कायम नहीं रह सकता। इन दिस स्पेशलिटीज़, यानी कि यहाँ पे स्पेशलिटी का मतलब भी फार्मेसी ही है, यानी इस फार्मेसी में जो है वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। यहाँ पर स्पेशलिटी का मतलब फार्मेसी है, यानी इस फार्मेसी में हम फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जिसमें मेडिकेशन वगैरह कम्युनिटी लेवल पर प्रोवाइड की जाती है, यानी कि मेडिसिन्स वगैरह या मेडिकेशन की जो सर्विसेज हैं। और इसके आगे जी गोल ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी, यहाँ पे कुछ नीचे इसके गोल्स वगैरह लिखे हुए किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी के, वो देखते हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, तो नंबर 1 जो है जनरल पब्लिक यानी आम लोगों तक क्वालिटी मेडिसिन की रसाई को यकीनी बनाना। और उसके बाद प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन, यानी कि लोगों को इलाज मुआवजा यानी जो मेडिसिन वो लेके जा रहे हैं उसके मतलब उनको गाइड करना, उनको बताना कि ये कितने टाइम लेनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है। वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों को आगाही फराहम करना। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप का इनेकाद करना, और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स वगैरह का इनेकाद भी कम्युनिटी फार्मेसी ही के ज़ेरी निगरानी किया जाता है। अब दूसरी बुक को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कुछ इसी तरह से सेम तकरीबन यही वाली सारी चीज़ें लिखी गई हैं।
तो यहाँ पे अगर किसी के पास ये नीचे वाली बुक है तो यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक हुई है, प्रोवाइड गार्डन्स लिखा हुआ है, यानी कि ये कंप्यूटर मिस्टेक है। तो एक्चुअली ये गार्डन्स नहीं है, ये गाइडेंस है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। तो इसकी आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी, बाकी ये सेम ही है। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कम्युनिटी फार्मेसी को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली जी रिटेल फार्मेसी। अब रिटेल फार्मेसी एक बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है, यानी ये एक बहुत बेहतरीन टाइप है इसकी, जिसके बगैर ये कायम नहीं रह सकता। मेडिसिन, जहाँ पर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर या होल सेलर से ली जाती हैं, वी मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर आर होल सेलर एंड प्रोवाइड टू जनरल पब्लिक ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे जनरल पब्लिक तक जो है वो मेडिसिन जो रिटेल फार्मेसी के ज़रिए से मुहैया की जाती है। अब नेक्स्ट है जी होल सेल फार्मेसी। इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी, ये भी सेम एक बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है। व्हेन द मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू द मेडिकल स्टोर्स, यहाँ पर जो मेडिसिन है वो ली जाती हैं होल, जो बनाने वाला होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, होल सेलर होता है, या जो जैसे कि डायरेक्ट बनाने वाली जो कंपनी होती है, जो फैक्ट्री होती है, वहाँ से मेडिसिन को परचेज़ किया जाता है और वो आगे जो है मेडिकल स्टोर वाले, फार्मेसीज़ वाले या हॉस्पिटल वगैरह को दिया जाता है ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक फ़िक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे बल्क की सूरत में, यानी कि एक ज़्यादा मिकदार में वहाँ से होल सेलर फार्मेसी से लेके जाते हैं और आगे सेल आउट की जाती है जी। तो जो दूसरी बुक है कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड टू फॉलोइंग पार्ट्स, तो सेम उसमें भी यही वाली जो पीछे हमने स्टडी किया है अभी, दोनों बुक्स में सेम ही है, तो आप किसी में से भी इसे को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोरेंसिक फार्मेसी। अब फोरेंसिक फार्मेसी जो है ये एक कानूनी, इसको आप बोल सकते हैं, या एक अदालती जैसे कोर्ट के हवाले से कोई फार्मेसी के जो मामला डील किए जाते हैं वो इस फार्मेसी के अंडर आते हैं। तो ये फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ड्रग लॉज को स्टडी करते हैं, फोरेंसिक फार्मेसी कहलाती है। अब फोरेंसिक फार्मेसी जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस के लीगल एस्पेक्ट यानी कानूनी पहलुओं की स्टडी इसमें की जाती है। अब वो एस्पेक्ट ऑफ कौन से हैं फोरेंसिक फार्मेसी के जो एस्पेक्ट हैं उनको आप देख लेते हैं। तो उसमें ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, यानी जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या इदारे हैं उनसे मतलब जो ड्यूटीज़, जो फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ होती हैं वो फोरेंसिक फार्मेसी के अंडर आती हैं। और इसके अलावा हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री आर इंस्टीट्यूट, तो अगर कोई नई ड्रग बनाने वाली या मेडिसिन वाली कंपनी या कोई इंडस्ट्री को खोलना चाहता है तो वो भी इसके ज़रिए से उसको रजिस्टर किया जाता है, या कोई जो इंस्टीट्यूट होता है जैसे हमारे फार्मेसी के या जो डी फार्म वगैरह, तो ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं मेडिकल्स की जो एजुकेशन वगैरह के, वो भी फार्मेसी के हवाले से वो फोरेंसिक फार्मेसी ही में उनको स्टडी किया जाता है। इसी तरह हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरर परचेज एंड सेल ड्रग मेडिसिन्स, तो ये सब जो है ये भी इसी में इनको स्टडी किया जाता है। उनके जो ड्रग लॉज होते हैं, जो तरीक़ाकार होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, तो वो भी इसी फार्मेसी के अंडर उसको स्टडी किया जाता है। अच्छा जी, अब जो दूसरी बुक में भी सेम यही वाली चीज़ जो लिखी गई है जो हम अभी ऊपर स्टडी करके आए। नेक्स्ट देते हैं जी क्लिनिकल फार्मेसी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द स्पेशलिटीज ऑफ
pharmaceutical science that deal with the study of drugs or medicines in contrast with their specific disease। तो क्लिनिकल फार्मेसी में जो है किसी भी मेडिसिन को जो है वो स्टडी किया जाता है। इसको आप सिंपली अगर एट पेशेंट बेड साइड जो है वो भी बोला जाता है, यानी कि पेशेंट के जैसे बेड के ऊपर आकर जब किसी ड्रग को स्टडी किया जाता है, मेडिसिन को किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ मिलाकर, तो उसको क्लिनिकल फार्मेसी कहा जाता है। अच्छा जी, तो उसके आगे जी, द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो जो फार्मासिस्ट जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी में जो वर्किंग सरंजाम दे रहा होता है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहलाता है। एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर, यहाँ पर कुछ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, तो वो देख लेते हैं कि वो क्या है। मेडिकेशन रिव्यूज़ इन कंपैरिजन विद द डायग्नोज, यानी कि वो मेडिकेशन के हवाले से जो मेडिसिन जो लिखी जा रही है उसको उस जो उसके डायग्नोज के साथ उसका कंपैरिजन या उसका रिव्यूज़ करता है कि ये जो मेडिकेशन हो रही है, जो इलाज या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या वो करेक्ट है, वो उसका कंपैरिजन करता है। स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू ड्रग एंड, यानी कि ये भी उसी सेम वही ऊपर वाली बात जो उसको रिपीट किया जा रहा है। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग करता है वो, ड्रग फार्मूलाज वगैरह की जो, यानी कि वो डॉक्टर के साथ मिलकर यहाँ पे चल रहा होता है। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस चीज़ को सरंजाम दे रहे होते हैं। अच्छा जी, तो दूसरी जो बुक है उसमें भी तकरीबन सेम यही वाली जो चीज़ है उसी को बताया गया है। तो आप इसको जो है किसी में से भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी। अच्छा, लास्ट में आपने ये वाला जो ये भी याद रखना है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट वाली बहुत, उसके क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क डायरेक्टली विद डॉक्टर्स, other health professionals and patient to ensure that the medication prescribed for patient are best for his treatment। यानी वही वाली बात जो पहले आपको बताई गई है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होता है वो डॉक्टर्स वगैरह के साथ डायरेक्टली जो है वो वर्क कर रहा होता है फॉर द पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट को एक बेहतरीन ट्रीटमेंट देने के लिए वो डॉक्टर्स के साथ दोनों मिलकर जो वो काम कर रही होती हैं। अच्छा जी, तो ये वाला भी एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। द थेराप्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो इसको भी आप इसमें ऐड कर लें कि थेराप्यूटिक जो है वो एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें स्टडी किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को। तो इसको सिंपली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ आप अपने माइंड में रखें। तो ये था दोस्तों हमारी आज की वीडियो लेक्चर। तो इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि ये वाला जो तरीक़ाकार है ये आपको कैसा लगा, या इससे जो पहली वीडियोस थी वो वाला तरीका बेस्ट है या ये वाला बेस्ट है, इसके बारे में ज़रूर अपनी कमेंट का इज़हार कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी इस फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपको हामी नासिर हो।